यही कहूँगा, भगवान ऐसी मम्मी किसी को ना दे। बार बार भाग जाती है, कभी आती है कभी भाग जाती है। पैसे भी बहुत सारे लेके चली गई है हमारे पापा ने, हम दोनों को अगर ऐसा जमा हुआ करके। वो मरे जिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा उसका रिश्ता टूट गया। हम बहुत दुखी हो चुके हैं, ज़िंदगी में कभी नहीं इतना दुखी होते हैं। रात को 11 बजे फ़ोन किया, जब मम्मी नहीं मिली तो मैंने इनको बोला कि बेटे आराम से रहो, 1 बजे के बाद मेरी छुट्टी होगा, रात में तब आएंगे। नहीं साहब, तो आप लेकिन कान में हाथ लगा दो। नहीं छूटेगा, मेरे बच्चे ऐसी मम्मी हमें ना चाहिए, बार बार भग जाती है, बार बार आती है। हमें ना चाहिए ऐसी मम्मी। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। दिखाइए थोड़ा सा। ये तस्वीर शायद आपको याद आ रही हो। एक ये छोटी सी बच्ची आपको याद हो, जो बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में एक 4 ईंट रखकर उन ईंटों पर पानी उबाल रही थी। अचानक हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। हमने जब देखा तो उस बर्तन में सिर्फ पानी उबाल रही थी और अपने पिता का इंतज़ार कर रही थी कि जो पिता हैं वो आएंगे कुछ खाने के लिए लेकर और हम इसमें वो खाना बनाकर खाएंगे। हमने जब पूरी दास्तान सुनी, दास्तान सुनने के बाद में हमारी भी आंखों में आंसू आ गए और जिन्होंने भी खबर देखी उन सभी की आंखों में उस वक्त आंसू आए थे। वो खबर इन बच्चों की मां तक पहुंचती है। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। मां जो है वो खबर देखती है। खबर देखने के बाद में उसके दिल में रहम आता है और फिर इनके पास वापस आ जाती है। मां कहां चली गई थी? ये लोग दिल्ली से आए हुए हैं। एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये लोग दिल्ली से आए हुए हैं, एक इलाके से। वहाँ झोंपड़ी झुग्गी में ये लोग रहते थे। इन बच्चों की जो माँ है उसको 15 साल के बाद में दूसरे शख्स से प्यार हो गया। शायद उसके पैसे की चकाचौंध ने उसके दिल में जो है प्यार जगा दिया। पैसे का प्यार कहूँ या मैं कोई और सा प्यार कहूँ, वो इन बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर बुलंदशहर आ जाती है। इन बच्चों के पिता को मालूम नहीं था कि वो आखिर गई तो गई कहां। वो उसको ढूंढने के लिए अपना एक जो रिक्शा चलाते थे दिल्ली के अंदर, उस रिक्शे में बच्चों को बिठाते हैं और बैठाने के बाद कानपुर, लखनऊ और कहां कहां गए थे? बुलंदशहर। कानपुर, लखनऊ, उसके बाद बुलंदशहर आए थे। बुलंदशहर आए, अलीगढ़ होते हुए। अलीगढ़ होते हुए। हाँ। ये लोग बुलंदशहर आ जाते हैं और अपनी मंजिल यहीं पर आकर ख़त्म करते हैं। इनको ये विश्वास था कि शायद वो बुलंदशहर में हमें मिल जाए, और ऐसा हुआ भी। एक बार इनकी निगाह जब वो ये ढूंढ रहे थे तो इनकी पत्नी पर पड़ जाती है। ये उसको पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। बस फिर क्या था, ये यहीं पर डेरा डाल लेते हैं। नुमाइश मैदान में एक पेड़ के नीचे ये लोग रह रहे थे। हमने काफ़ी उस वक्त इनकी हेल्प की। हेल्प करने के बाद में किसी तरह से बड़ी मशक्कतों के बाद इनकी पत्नी इनके पास वापस आ जाती है। बाकायदे फिर से शादी होती है, फेरे लिए जाते हैं। फेरे कराने के बाद, शादी कराने के बाद ये सोने की एक चीज़ भी उनको लेकर आते हैं और इनकी जॉब हम लगवा देते हैं। इनको एक फ्लैट दिलवा देते हैं। फ्लैट में ये लोग रहने लगते हैं। ये जॉब करने के लिए जाते हैं। मगर अब फिर से इनकी जो पत्नी है उसका प्यार फिर से जाग उठा है, फिर से चली गई है। उसका प्यार जाग जो उठा है। चलिए अब पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय मंडल है। संजय मंडल जी। सबसे पहले जिस वक्त वो आपको मिली थी उस दौरान आपसे प्यार हो गया था? जी। कितने साल पहले? 15 साल? 15-20 साल पहले। 15-20 साल? जी। 20 साल हो गई शादी? हाँ जी। 15 साल का तो लड़का है, अच्छा। 11 साल की लड़की है। अच्छा। उससे तो उस वक्त आपसे प्यार हुआ था। ये एक शादी में ये लोग गए थे। ये शादी में मुलाकात अपनी पत्नी से हुई थी। जब इनकी मुलाकात वहाँ शादी में हुई, वहीं पर इनके नैन मटक्का हो गए और ऐसे नैन मटक्का हुए कि ये दोनों साथ साथ वहाँ से चले आए। वो इनके पीछे पीछे वहाँ से आ गई और इन दोनों ने एक मंदिर में शादी रचा ली। यही हुआ था? जी सर। यही हुआ था ना? जी। उसके बाद वो 15 साल तक तुम्हारे साथ रही? जी। 20 साल तक? जी। हैं? जी। 20 साल या 15 साल? 20 साल। 20 साल तक। जी। अब उसको प्यार दूसरे इंसान से हो गया 20 साल बाद। जी हाँ। तो
ऐसी क्या कमी रह गई? कुछ तो ऐसा कमी खलती होगी तुम्हें, कुछ तो ऐसी दिक्कत सामने नजर आती होगी जिसकी वजह से वो चली गई। नहीं साहब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं किया था मैंने। हाँ। अगर करता तो वो रहती कहाँ, क्यों पहले। अब पता नहीं उसके दिल में क्या हुआ क्या नहीं। अब वो फिर से अपने आशिक के पास चली गई है। फिर से आशिक के पास चली गई है, तो अब उसको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। आज 2 दिन के बाद में भंडारा खाए, वो भी कचहरी में। बच्चे भी साथ में थे, दोनों को खिलाए, हम भी खाए। 24 घंटे के बाद आज भंडारा खाए हम, वो भी कचहरी के अंदर। फिर आपके पास फ़ोन मिला है, तब मैं यहाँ पे आया, आपने बुलाया था। अब बच्चे का टेंशन है कि बच्चों को कहाँ रखें अपने पास। लड़की है, लड़की नहीं होता तो हम दोनों कहीं भी जी खा लेते। क्या कहोगे बेटा माँ के बारे में? माँ चली गई। मैं तो यही कहूँगा, भगवान ऐसी मम्मी किसी को ना दे। बार बार भाग जाती है, कभी आती है कभी भाग जाती है। बस कितनी बार आ गई थी माँ चली गई? 4-5 बार से ऊपर आ चुकी है, जो अपने आप भी गई है, अपने आप भाग गई। बार बार चली जाती है और आज बार बार हम पैसे भी बहुत सारे लेके चली गई है। हमारे पापा ने हम दोनों के लिए जमा करे थे। कितने पैसे होंगे? 10-15 हज़ार रुपये होंगे। 10-15 हजार रुपए ले चली। जी, क्या काम करते हो तुम? हम कृष्णा होटल में काम करते हैं, बर्तन धोते हैं। पहले बेलदारी करते थे, जो भी कमाता था उसी का हाथ में देता था। क्या बताएं। क्यों बेटा मम्मी को रोका नहीं आप? बाहर रहा मम्मी से, मम्मी चली यहाँ। हाँ, मम्मी इसको प्यार नहीं किया था आपने जब मम्मी आई थी? किया था। मानी नहीं वो। नहीं, दिक्कत सबसे ज्यादा यहाँ है कि जब वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है तो उस दौरान सबसे बड़ी दिक्कत होती है इनको काम करने की। बच्चों को छोड़कर काम पर नहीं जा पाते, बच्चे घर पर अकेले रह जाते हैं, इस वजह से काम नहीं कर पाते हैं। जब पत्नी आ गई थी तो काम अच्छा खासा कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। अब 2 पैसे जोड़े भी तो उन पैसों को सांठे करके वो यहाँ से लेकर चली गई है। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करें साहब, अब वो मरे जिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा उसका रिश्ता टूट गया, हम बहुत दुखी हो चुके हैं। जिंदगी में कभी नहीं इतना दुखी होते। और बच टूट गया। रात को 11 बजे फोन किया, जब मम्मी नहीं मिली तो मैंने इनको बोला कि बेटे आराम से रहो, 1 बजे के बाद मेरी छुट्टी होगा रात में, तब आएंगे। तब रात को खाना लाया तो दोनों को खिलाया, चावल दाल। मैं खुद ही भूखा रह गया, मुझसे टेंशन में नींद नहीं आ रही थी। 24 घंटा हो गया। फिर बच्चे को हौसला करके फिर यहाँ आए, कोर्ट में गए, कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने गए, थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम आपके पास आए लास्ट में। जहाँ कहीं किसी की सुनवाई ना हो, यहाँ तो सुनवाई होती ही होती है। हमारी कोशिश बरकरार रही शुरू से इनका घर बसाने की, और हमने इनका घर बसवा भी दिया था, फ्लैट वगैरह भी दिलवा दिया था, ये इनका काम भी लगवा दिया था, मगर वो महिला रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इसमें हम या कोर्ट या पुलिस अब क्या कर सकती है? अब उसका पीछा करोगे या आप छोड़ोगे? मैं नहीं अब उसका पीछा करूँगा साहब, मरे जिए कुछ भी हो जाए उसको। मेरे ऊपर कोई पुलिस वुलिस अफसर मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम न लगाए। बस अपने बच्चों को लेकर चली जाएंगे? अपने बच्चों को लेके चले जाएंगे, या तो लड़की को कहीं डाल देंगे अनाथ आश्रम में। हम लड़के को लेके अपना कमाएंगे, खाएंगे कहीं। जब लड़की सियानी हो जाएगी तो आने होगा तो आ जाएगा, नहीं तो सरकार की तरफ से शादी ब्याह हो जाएगा। दिल टूट चुका है, पत्नी की तरफ से दिल बुरी तरह से टूट चुका है। पत्नी जो है लाख कोशिशों के बाद, लाख मन्नतों के बाद रुक नहीं पाई। बच्चों का जो प्रेम है, ये छोटी सी गुड़िया है, इसका जो प्रेम है वो भी इसको इनकी माँ को रोक नहीं पाया। उसके पैरों में जो बेड़ियां बच्चे डालते, वो बेड़ियां भी नहीं डल पाई, उन बेड़ियों को भी तोड़कर चली गई एक तरह से। बच्चों का प्यार भी उसको नहीं रोक पाया कुल मिलाकर। और जो पति है अब रो रो कर उसका बुरा हाल है। बच्चे जो हैं, बच्चों बेटा मम्मी की याद आई? अभी भी याद करोगे मम्मी को? चली गई छोड़कर फिर? हाँ, माँ तो खैर माँ होती है। चलिए खैर, फिलहाल पूरी तरह से अब
जो रानू मंडल है उन्होंने कह दिया है। क्या नाम? संजय। जी संजय मंडल। संजय, आप पत्नी को वापस लाने का कोई इरादा नहीं? मेरा कोई साथ ही नहीं देता, तो हम कैसे लाएंगे उसको? वहाँ जाते हैं मिलने के लिए उससे, तो वहाँ का पब्लिक हमारे ऊपर मारने के लिए उठ जाते हैं, बोलते हैं उसकी मर्जी कहीं भी रहे। दुनिया कोई कितना भी साथ दे दे, अगर पत्नी तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम बिल्कुल उसको नहीं रख सकते। अब बिल्कुल नहीं रखेंगे साहब, मैं उसके पीछे अब जाएंगे नहीं, मरे चाहे जिए वो आदमी जाने, जो लेके आया दिल्ली से गोपाल। अब पैसे उसे लेके चली गई तुम्हारे, और जो पैसे लेके चले गए, अब क्या करें साहब, हम कहाँ ढूंढे? सुबह से परेशान है, 7-8 बजे से नहीं मिली, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, नहीं मिली। अब और ढूंढोगे? नहीं साहब अब नहीं ढूंढूंगा, कान में हाथ लगा दो। नहीं टूटूंगा, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। तो भैया अब जो इनकी पत्नी है वो अपने खुश रहे जहाँ उसको रहना है, वो अब जो तुम्हारे पति हैं वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं करेंगे, आराम से रहो जहाँ रहना है।